ओम श्री साईनाथाय नमः। हम सोचते हैं कि पता नहीं मालिक की कृपा कब होगी, कैसे पता चलेगा कि उनकी कृपा हम पर बरस रही है, कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान हमारे साथ हैं। तो बहुत आसान सी बात है, बस पहचानना आना चाहिए। मालिक तो हर जगह आपके साथ होता है, हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो, हर जगह है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। मालिक हमें महसूस होता है, और ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पॉजिटिव रहते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं ना, उनको भगवान बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। और जो नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंसान हमेशा उसकी ज़ुबान पर ना होगा और वो हमेशा हर काम को नेगेटिविटी से लेता है। वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, और वाकई उसकी ज़िंदगी में वो नहीं हो सकता। कई बार आप लोगों ने कई लोगों के मुँह से सुना होगा ना कि भाई मैंने तो पहले बता दिया था कि ये काम नहीं होगा। बोलते हैं ना कई लोग कि मैंने तो पहले बोला था ये काम नहीं होगा, देखा मेरी ज़ुबान सच हुई, ऐसा काम नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं सच हुआ कि उन्होंने कह दिया, वो इसलिए सच हुआ क्योंकि उनकी मेंटालिटी, उन्होंने सोच रखा था कि ये काम नहीं होगा। अब मान लो आपका कोई काम है, ठीक है, और आप किसी दूसरे के कहने पर चल रहे हो। वो कहेगा तो होगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका काम उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दे दी कि तुम लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, तो आप जब तक नहीं मान लोगे ना उसकी बद्दुआ को, तब तक वो बद्दुआ नहीं है, तब तक वो दुआ है। जिस दिन आपने सोच लिया कि यार उसने तो मेरे को बोला था कि ये काम मेरा नहीं होगा, तब वो बद्दुआ भले काम करेगी आपकी ज़िंदगी में, और अच्छी तरह से काम करेगी। तब आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने मान लिया है। एक इंसान में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी के भी काम को कर सकता है, लेकिन इंसान ही हार जाता है। इसलिए कई लोग डर जाते हैं कि कोई बद्दुआ दे देता है। अब हम कई बार क्या होता है, हमारे दरवाजे पर कोई मांगने आता है और हमारे पास पैसे नहीं होते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते, लेकिन उसको तो चाहिए पैसे, होता है ना ऐसा। तो अब वो क्या होता है, कई लोग बहुत अजीब सी बातें करके जाते हैं, बहुत बद्दुआ दे करके जाते हैं कि तुम्हारा ये काम बिगड़ जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा। तो उन लोगों की बद्दुआ पता आपको लगती नहीं है, क्योंकि वो लोग भूखे नहीं होते, वो लोग सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। तो उन लोगों की बद्दुआ नहीं, उन लोगों की बद्दुआ से अगर आप परेशान हो जाते हो कि अरे ये तो मुझे ऐसा बोल के दे गया, कई लोग तो ऐसे चक्कर में अपना घर का सामान भी उठा कर दे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे अंधविश्वास में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसको भूख होती है ना, वो आपका एक छोटा सा दाना भी स्वीकार कर लेता है, उसको लालच नहीं होता। कई बार ऐसा फेस किया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई दरवाजे पर आता है तो हमारे पास नहीं होता, तो हम हाथ जोड़ दें कि भाई हमारे पास नहीं है। तो जो समझने वाला होगा वो आपको बद्दुआ नहीं देगा, वो चुपचाप चल देगा। और मालिक भी उस इंसान की खुद रक्षा करता है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा देता है और उस तक वो चीज़ पहुंच जाती है। हम इंसानों के पीछे भागते हैं ना कि अरे उसका तो ओहदा बहुत बड़ा है, वो इतना पैसे वाला है, उससे हमें बात करनी चाहिए, उससे हमें बना कर रखनी चाहिए, है ना। लेकिन वो पैसे वाला हमारे पास तभी आएगा जब वो मालिक भेजेगा। वो बड़ा आदमी हमारे पास तभी आएगा जब वो ईश्वर साथ देगा, क्योंकि वो भी उस ईश्वर का ही बनाया हुआ है। इसलिए कुछ अगर मांगना है तो मालिक के सामने दोनों हाथ फैलाकर मांगो। ना मांगने में कभी शर्म भी नहीं आती, और देने में बेशुमार देता है अगर उसकी कृपा बरस गई तो, ठीक है। तो इसलिए झुकना है तो उस मालिक के आगे झुको, मांगने के लिए मेहनत करो, मालिक के आगे मांगो, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें कई बार हमारे पर्सनल में होती हैं। मेरे कुछ जो डेवोटी हम साथ में बात करते हैं उनके साथ बातें होती हैं, तो मैंने सोचा कि शायद आपसे भी करना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने आपसे ये बातें शेयर की। और रही बात भगवान की कृपा कैसे होती है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देख कर लगता है कि यार वाकई भगवान मेरे साथ है। कुछ लोगों को लगता होगा, जो पहले बोला मैंने, पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। जब कभी कभी क्या होता है, हम जो सोचते हैं वो काम अपने आप होने लग जाते हैं, है ना। हमें लगता है यार ये तो मैंने सोचा था और हो गया, फिर हमारा विश्वास जो है भगवान पर बढ़ना शुरू हो जाता है ना। हम खुश रहने लग जाते हैं और आसपास एकदम बढ़िया पॉजिटिव हमारे सकारात्मक वातावरण हो जाता है, उसको महसूस करते हैं, है ना। भविष्य में हमें किसी चीज़ की चिंता होती है तो वो भी नहीं सताती है कि आज ये काम हो गया तो कल वो भी हो जाएगा। उससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है ना। उससे हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही भगवान की कृपा है। और अगर आपके पास, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हो, तो उसका जो प्रयोग है ना, उसको अच्छी जगह पर करो।
अपनी शिक्षा को अगर बांट सकते हो तो अच्छी जगह पर बांटो, क्योंकि भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप पढ़े लिखे हो। क्योंकि ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जिनके पास पढ़ाई करने तक के पैसे नहीं होते, बहुत मुश्किल से वो बच्चे पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको भगवान ने अच्छे खासे घर में भेजा है, आप पढ़ लिख सकते हो, आपके पास पैसे हैं, तो उस चीज़ का अच्छा यूज़ करो, वो किसी गलत जगह पर मत लगाओ, ठीक है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो भी ये सोचना कि वो मालिक की कृपा है, क्योंकि सेहत खराब जब होती है ना तो आपके शरीर पर ही नहीं, पूरी पैसों का नुकसान, समय का नुकसान, आपके शरीर का नुकसान सब होता है ना। तो इसीलिए अगर आपकी सेहत अच्छी है तो उस मालिक का शुक्रिया अदा करके सोया करो, क्योंकि उसने आपको निरोग रखा है। क्योंकि रोग, जिसके पास बीमारी है ना, उससे पूछो, बेचारा इतनी सारी दवाइयाँ खाता है, उसके पैसे भी खराब होते हैं, क्या क्या नहीं फेस करना पड़ता उसको, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को लकी समझो कि भगवान ने आपको अच्छी सेहत दी है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप खुद महसूस करो कि जो लोग बीमार रहते हैं बेचारे, उनका क्या हाल होता है, पैसे भी नहीं बचते उनके पास दवाइयों को लेकर के। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिला है, अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छी संतान मिली है, तब भी भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं, लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि जिनको जीवन साथी अच्छा मिला है उनकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है, और जिनको नहीं मिलता वो बेचारे झगड़े कलेश, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजरती है। तो जिनको भी अच्छा मिला है उस मालिक का शुक्रिया अदा किया करो, इन चीज़ों के लिए शुक्रिया करना सीखो। ये भी तो शुक्रिया करने के लिए बनी है ना, क्यों दिया हम उस मालिक ने इतना अच्छा सब कुछ हमें। अगर हम 2 पल की रोटी खा रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा है ना। जो हम मेहनत कर पा रहे हैं, उसने हाथ पैर दिए अच्छे से तो उस मेहनत कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचो अगर किसी व्यक्ति को संतान अच्छी मिली है तो भी ये भगवान की कृपा ही है, वरना आज के युग में देख लो कैसे कैसे बच्चे हैं। ज़्यादातर लोग तो अपनी संतान की वजह से दुखी हैं कि अरे मेरा बच्चा सुनता नहीं है, वो ऐसा करके भाग गया, वो करके भाग गया। तो हमें अगर आपको अच्छी मिली है तो उसका भी भगवान को शुक्रिया अदा करो और कहो कि मालिक इसको अच्छा ही रखना, ठीक है। सही और गलत के बीच में अंतर की जो ये क्षमता है ना, ये जिन लोगों के पास है उनका भगवान की दया है उन पर, जो सही और गलत को समझ पाते हैं। तो आप भी इनमें से एक हो जिनको बाबा ने चुना है, और आप बाबा के बेस्ट वाले बच्चे हो, ठीक है। तो चिंता नहीं करके अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करो। ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है कि मुझे बाबा ने बहुत कुछ दिया है। मेरी इतनी अच्छी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, आप लोग, मुझे इतने अच्छे सब कुछ मिला है। मुझे किस चीज़ की कमी है? खा रही हूँ, पी रही हूँ, हर चीज़ बाबा ने सब कुछ टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो है मेरे ऊपर साईनाथ की कृपा, तभी तो ना, तभी तो हो पाता है ना। और इसीलिए बाबा का बहुत सारा शुक्रिया, जो हम बाबा का नाम ले पाते हैं, हमें अपने नाम लेने के लायक समझा मेरे साईनाथ ने, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतनी देर मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे अपना बच्चा समझकर, अपनी बहन समझकर, अपना दोस्त समझकर माफ़ करना। फिर कल मिलते हैं, ओके। जय साईं राम। और हाँ, आपने जो भी आपको जैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, ओके। जय साईं राम, साईं शिवरात्रि।